हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट को सीखने वाले हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का कुछ बेसिक जो आपको नॉलेज होना चाहिए, उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक जो संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, उसको किसको कहते हैं? होल नंबर किसको कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या। यही सब हम आज नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में जानने वाले हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, एकदम बेसिक पॉइंट है दोस्तों, मैथ के लिए अहम भूमिका रखता है और खासकर ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसमें ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? दोस्तों याद रखना है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती के जो एक से शुरू होती है गिनती की संख्या और इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाती है, उसी को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, तो इसमें एग्जाम्पल में भी बताया है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यही संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। आपकी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3, अर्थात कह सकते हैं इसको, हम इसको ट्रिक से भी कह सकते हैं, यानी एक से शुरू होने वाली संख्या 1 2 3 और अनंत तक जाती है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि कभी कभी आप लोग ये भी सुने होंगे कि हिंदी अराबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या। तो ध्यान रखना है, नोट में लिखा है हिंदू अराबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या। ये नेचुरल नंबर जो होती है ना, प्राकृतिक संख्या, उसी को हिंदू अराबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी या अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है, आपको कह देगा कि हिंदू अराबिक नंबर यानी हिंदू अरबी संख्या बताना है, हिंदू अरबी संख्या। तो हिंदू अरबी संख्या अगर कह दे तो आप बता सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली यही प्राकृतिक संख्या को उसी का इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही 1 2 3 यही होता है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते किसको है? तो यही ध्यान देने वाली है। प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू हुई है और पूर्ण संख्या वही प्राकृतिक संख्या में पहले 0 लगा देंगे तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, यानी प्राकृतिक संख्या जब शुरू होती है 1 2 से, उसी के पहले केवल 0 लगा दिया जाए और तब शुरू किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए 1, देखिए तो यहां जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका अगर मान लीजिए कि शुरू हो, अगर 1 से 0 से अगर 1 2 3, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है डॉट डॉट, इसी के पहले यहां 0 लगा दे तो यही संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए तो यहां बताया हुआ है एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप कह देंगे कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 0 पहले लगा देने से क्या होता है? वो संख्या जो बनते जाती है वही संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर। इवेन नंबर यानी सम संख्या कह सकते हैं दोस्तों, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है वह क्या होती है? इवेन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से आगे तक भी लिख सकते हैं, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाना चाहिए। आगे है दोस्तों ऑड नंबर यानी विषम संख्या।
तो सम से ये सम संख्या सीख लिया। विषम संख्या कह रहा है यानी ऑड नंबर, तो जो संख्या में यानी जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है आपका, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार ये क्या है, विषम संख्या है। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों समझने के लिए यानी किसी भी संख्या का, देखिए यहां किसी भी संख्या का क्या हमको पता होना चाहिए। देखिए तो किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 1 का अगर स्क्वायर करें, देखिए स्क्वायर नंबर है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार के जो संख्या होता है ना उसी को स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस प्रकार आप लोग स्क्वायर वाला जो संख्या लिखेंगे वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार की संख्या आगे भी लिख सकते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या, देखिए तो नेक्स्ट है ये परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या में है दोस्तों क्या है, पूर्ण घन संख्या यही है। इसमें केवल क्या डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर हो जाए 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब, क्यूब मैंने पावर में 3, ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है ना, तो वही डायरेक्टे 2 दूना 4 दूनी 8, डायरेक्टे 2 के अगर क्यूब कहे तो 8 लिख देंगे, ये बेसिक समझाने के लिए दिए हैं। ठीक है, 8, 3 का कहे तो 3 त्रिका 9, 27, 4 का कहे 4 का क्यूब कहे तो 4 चौका 100 चौका 64। इस प्रकार कह रहा है कि जो क्यूब नंबर जो होता है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या, इस प्रकार के उसके क्यूब का वैल्यू होता है। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। अब देखिए तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या किसको कहते हैं यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जिस संख्या में 1 से और उस संख्या से ही केवल भाग लगता है उसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो दोस्तों ये 2 है तो 2 में 1 से भाग लगेगा और इसमें 2 से भाग लगेगा। जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं, जैसे देखिए तो ये 2 है तो 2 में भाग 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर हम मान लीजिए 5 ले ले तो 5 में आपको किससे 2 से भाग लगेगा और किससे 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका सटीक एग्जाम्पल हम दोस्तों कह सकते हैं कि वैसी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 ले लिए जिसमें 1 से भाग लग जाए और उस संख्या से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक 13 ले लें, 13 हो गया, 13 में इस 1 से भाग लगेगा और उस 13 से ही लगेगा यानी उसी संख्या से लगेगा। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक और ले लेते हैं 3 ले लेते हैं तो 3 में 1 से भाग लगेगा और इस 3 से, तो इस प्रकार के संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 में आप इस 1 से भाग लगेगा और इसी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, देखिए तो 1 से भाग और इसी 7 से, तो ये सब संख्या क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तो क्वेश्चन है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 1 से 50 तक ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए तो हमने उदाहरण में यहां दे दिया है अभाज्य संख्या का 2, 3, 7 ऐसे ऐसे करते हुए 31 तक।
तो आपको कह रहा है 1 से 50 तक अभाज्य इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आप लिख सकते हैं 1 से 50 तक ऐसे ही आप अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो देखिए, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। देखिए तो 31, उसके बाद क्या होगा आपका 37 41, और इसी प्रकार जो अभाज्य संख्या, देखिए 37 हो गया, 41 हो गया। अब उसके बाद वाला आप लिखेंगे तो क्या होता है, एगो 43 और एक होता है 47। तो इस 50 के अंदर में उसके बाद होता है 48 49, ये सब क्या है भाज्य संख्या, इसमें नहीं आएगा, भाज्य संख्या में नहीं आएगा। तो देखिए, तो हम 1 से 50 तक में लिखना था, लिख गया। गिनती करके बताना है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप दोस्तों आंसर क्या लिख देंगे, आंसर कर देंगे इसका 15। आंसर क्या हो गया इसका 15 हो गया। ठीक है, इसमें 1 से 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए देगा, तो आप इस संख्या को लिख देंगे, तो टोटल संख्या कितना हो गया 15 हो गया 1 से 50 के बीच। तो आप कह देंगे कि आंसर हो गया इसका 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, 50 से 100 तक। तो अब हम क्या करेंगे, 50 से 100 के बीच वाला अभाज्य संख्या लिखेंगे, लिख देंगे 53। 53 के बाद क्या लिखेंगे 59 61। उसके बाद क्या होगा, देखिए 53 59 61। उसके बाद क्या होगा 67 71 73। उसके बाद 79 83 89 97 लिख देंगे, 79 83 89 और 97 लिख देंगे। देखिए तो, और 97 लिखें, 79 यहां से देखिए 53 59 61 67 71 73 79। उसके बाद क्या है 83 89 97। ठीक है, अब इसको भी गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछेगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो इस प्रकार पहले उसको अभाज्य 50 और 100 के बीच का जो अभाज्य संख्या जो ये होता है, इसको पहले आपको लिख देना है और गिनती कर देना है। तो 10 को हुआ आंसर, 10 लिख देना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे टॉपिक को आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो दोस्तों देखिए, तो भाज्य संख्या यानी जो संख्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या जो संख्या का जो उसका जो उसमें भाग लगने की जो प्रतिक्रिया है, उसमें जैसे ये 4 है, तो 4 में आपका 2 से भी भाग लगेगा और इस 4 से भी भाग लगेगा। इसमें अगर हम 1 से भाग लगाएंगे 1 से भी लगेगा। ये 9 है तो 3 से भाग लगेगा, इसमें 9 से भी भाग लगेगा 1 से भी। ये 6 है, 3 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। तो इस प्रकार के जो संख्या है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। नोट में इसमें दोस्तों याद रखना है, 1 यानी 1 न अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि एक जो होता है अभाज्य और अभाज्य और अभाज्य भाज्य और अभाज्य कोई भी संख्या ये नहीं होता है। कौन, एक न अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें
यानी वैसी दो संख्या दे दे और उस संख्या दोनों संख्या में एक ही संख्या से भाग लगे। जैसे देखिए ये 2 और 7 ले लिया तो एक 2 में 1 से भाग लगेगा और इस 7 में भी 1 से भाग लगेगा, तो ये सअभाज्य संख्या है। यानी 2 में 1 से इसी एकवा से इहो में दोनों में 1 से भाग लगे तो ये सअभाज्य संख्या। अब 24 और 23 ले लेते हैं तो 24 में 1 से भाग लगेगा, अगर इसको आप देखेंगे कि 24 में 6 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा ये तो आप कहेंगे कि ये 12 से भाग लगेगा, ये तो 23 है, 23 में भाग नहीं लगेगा तो 1 से लगेगा। तो इसको नहीं देखना है, इस 24 में 1 से भाग लगेगा, उसी 1 से 23 में तो लगेगा, तो इसलिए ये क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। अगला देखिए 1 है और 5, 1 में 1 से भी भाग लगेगा और 5 में उसी 1 से भी भाग लगेगा, तो ये भी इसका एग्जाम्पल में आपको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का कुछ बेसिक नॉलेज सीखा। तो इससे यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, बेसिक नॉलेज का, आप कमेंट्स में हमको बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।